वैसे आज तुम्हें कैसे याद आ गई अपनी बहन की? हाँ, कल तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। बस ऐसे ही आप ही। और कल के लिए आई एम सॉरी, कल जरा मेरी तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं मेरी जान, क्या हो गया है? वैसे तुम पहली बार आई हो आज अकेले मेरे घर। ये लो जूस पियो। क्या हो गया फारिया? हाँ हाँ आप ही, मैं ठीक हूँ। वो मेरी दोस्त है ना सारा, वो आ रही थी आज इस तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके घर चक्कर लगा लूँ। चली जाऊंगी थोड़ी देर में घर। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। ये लो कुछ खा लो। अब एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इस ब्रेसलेट को पहचानती हैं? किसका है? ये आमिर का है। कहाँ से मिला तुम्हें? कब से ढूंढ रहे हैं? वो पता है इट्स प्लैटिनम मेड, बहुत बहुत कीमती है। बहुत परेशान हो गए थे देखते देखते कि पता नहीं कहाँ खो गया। अरे ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हो? She found your bracelet. कब से ढूंढ रहे हैं आप? मेरा ब्रेसलेट? हाँ? मेरा तो नहीं है। अरे हाँ, ये तो मेरा ही है। कि ये तो गुम गया था। कहाँ से मिला तुम्हें? जहाँ आपसे गिरा था। आमिर भाई। चलो that's great. दुआ, हाय। लिसन, वो आज रात को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या मतलब ये कि हम फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं चिल करने के लिए, तो सोचा कि तुम भी आ जाओ। क्या करने के लिए? यही खाएंगे पिएंगे घूमेंगे चिल करेंगे बस। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। कम ऑन दुआ, तुम अच्छा महसूस करोगी। मेरा मतलब ये है कि जब तुम आओगी तो दोस्तों की कंपनी एंजॉय करोगी। सिंपल। मुझे इस तरह किसी की भी कंपनी में अच्छा नहीं लगता। सॉरी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आमिर भाई मुझे माफ कर दें, प्लीज आमिर भाई मुझे माफ कर दें। तुम जानती हो फारिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा। तुम इमेच्योर हो ये सोचते हुए बहुत सी बातों को दरगुजर किया, लेकिन आज हर्ट कर दिया तुमने मुझे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती ना, बिलीव मी वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। और डिस्टर्ब हो गया हूं मैं। आजकल मैं एक बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ, शायद इसलिए अजीब तरह का सोचने लग गई हूँ। किस बात को लेकर? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, उस बात को भूल जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या? आमिर भाई वो फहद। क्या हुआ फहद को? फहद ने मुझसे कहा है कि मैं उसे भूल जाऊं। उसके घर वाले अब हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे।
मेरा मसला ही है, मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तो और कोई है ही नहीं, और इसी वजह से तुम लोगों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। फहद से ही पूछना चाहिए ना कि उसे ये बात तब याद नहीं आई जब उसकी क्वालिफिकेशन से बहुत बढ़कर एक नौकरी दी मैंने उसे अपनी फर्म में, और अब उसकी मर्जी है तो वो ये बकवास कर रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे डील करूंगा। और अब मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी बात हुई है प्लीज उसे भूल जाओ, मैं भी इस तरह की बात याद नहीं रखना चाहता हूँ। सॉरी आमिर भाई। It's okay, it's okay. तुम मेरी छोटी बहन हो, बस दोबारा ऐसा मत सोचना। बाय द वे तुम्हें पता है गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया है, वो भी प्रेजेंटेशन के लिए। गुड न्यूज़ की क्या बात है? हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला, ऑकवर्ड राइट? हुआ बेटा, खाना लगा दिया, आ जाओ नीचे। आती हूँ। आज दुआ माशाल्लाह कुछ बेहतर लग रही थी। जी आपा, आज बड़े दिनों बाद मैंने दुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा मेरी बच्ची की मुश्किलात हल करे। मैं तो उठते बैठते बस यही दुआ करती। दुख भी तो बहुत देखे हैं ना उसने। अल्लाह अब उसकी जिंदगी में जल्द से जल्द खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आपा, आप कह रही थी कि रेहाना अपने भाई के रिश्ते की बात कर रही है आपसे? हाँ की तो थी उसने। आपा, वो सब जानती है कि? हाँ सब जानती है, मगर इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। वो कह रही थी कि दुआ को अपनी भाभी बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये बात जल्द से जल्द फाइनल कर लें। हाँ मैंने कहा था उससे, कह रही थी कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगी। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। देखो शाहिना, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मैं कभी मायूस नहीं होती, लेकिन कभी कभी अल्लाह के कामों पर सवाल उठा लेते। अरे ये तो मायूसी से भी बुरा अमल है, ऐसे नहीं सोचते। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। चलो अब अच्छी सी चाय बना के पिला दो। अच्छा चले। कहाँ रह गया? चले? कहाँ रह गए थे? बैलेंस लगाने गए थे मुझे। गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चल। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत करो। चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई, जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कम अकल है।
हेलो मीरब, हाय दुआ। हाँ बोलो। वो तुम बता रहे थे ना कि सबका बाहर जाने का प्लान बना है। हाँ यार कह तो रहा था लेकिन तुमने तो इनकार ही कर दिया। हाँ वो असल में सुबह जल्दी में थी तो इसलिए। तो अब क्या मूड बन गया आने का? हाँ तुम बस बता दो कहाँ आने। यार बस यहीं करीब में एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर दूंगा। ठीक है, मैं वहाँ तैयार होके पहुँचती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी रेडी हो रहा हूँ एंड सी यू सून। ओके बाय। बाय। कहाँ की तैयारी है? कहीं की भी नहीं। दुआ? ये दुआ कौन है? मामा क्या करें, क्लास फेलो है मेरी। सिर्फ क्लास फेलो है? हाँ ना, और आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं मामा, क्या हो गया? जवानी में बेवा होने वाली माएं अपने बच्चों की हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और तुम तो बहुत चहक रहे हो। वैसे हैरत की बात है, आपने कभी रमशा आपी पे इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई? पाबंदी तुम पे भी कोई नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि तुम मुझे रमशा की तरह से नाउम्मीद नहीं करोगे। उसने जिसका इंतखाब किया बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि लोग इज्जतदार होने चाहिए। जी माँ। दुआ, दुआ तुम कहीं जा रही हो? दिख नहीं रहा क्या? तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? आई एम सॉरी दुआ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैंने पता नहीं क्यों ऐसा कह दिया। अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने क्या कुछ कहा, इस बात का है कि तुम ऐसा सोचने लगी। नहीं दुआ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ आजकल। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। बात को थोड़ा टाइम दो। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, किसी की परवाह नहीं करेगा। थैंक यू दुआ। चलते।
आमिर, फारिया आज कुछ बात करना चाह रही थी मुझसे, लेकिन आप आ गए, कर ही नहीं पाई वो। वो बात उसने मुझसे कर ली थी। अच्छा, क्या बात थी? फरत, मुझे लगता है मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। दरअसल वो फारिया की दोस्त है, उसका भाई फहद। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ अर्सा पहले फारिया ने मुझसे रिक्वेस्ट करके उसे मेरे यहाँ नौकरी पे भी रखवाया। आप मुझे अब बता रहे हैं? फरहत, मेरा क्या कसूर है? मुझे फारिया ने मना किया था। क्यों? वो इसलिए कि वो चाहती थी कि पहले उसका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, उसके बाद लोग उसे फहद के नाम से मुंसलिक करें। और अब तो सिचुएशन बैड हो गई है। वो लड़का बैकआउट कर गया है दुआ की वजह से। दुआ की वजह से? समझ क्यों नहीं आई? दुआ के साथ जो ज्यादती हुई उसकी वजह से। कितना कम सर्फ निकला है। फारिया ने ये गलती कैसे कर दी? पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसे कल समझाऊंगा। ठीक से समझाइएगा। How ridiculous. मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, कोई खुशी की खबर भी हो सकती है? जी, आपको याद है रेहाना, आसिफ की बहन, पिंडी वाली, अब जो अमेरिका होती है? हाँ, याद है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसने अपने भाई के लिए दुआ का रिश्ता मांगा है। वाकई? नहीं तो रेहाना को सब मालूम है जो कुछ भी? जी, वो सब जानती है। उसने कहा कि ऐसे मौकों पर तो अपने ही काम आते हैं ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या फिर देर किस बात की? आपा को फोन आया था रेहाना का, कह रही थी उसने आसिफ से भी पूछ लिया, उसे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। गुड गुड। तो तुमने दुआ से बात की? हाँ, मुझे नहीं लगता कि दुआ मना करेगी। अरे नहीं, फिर भी बात तो करनी चाहिए ना। रेहाना अगले माह आ रही है अमेरिका से, उसने कहा कि तभी वो बात पक्की कर लेगी, तो दुआ से भी मैं तभी पूछ लूंगी। चलो, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सुबह शाम शुक्राने के नफिल अदा करती थी। देखिए कैसे रिश्ता चलकर आया। हाँ बिल्कुल, बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय तो पिला ही दो अब। चल, मैं आती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, क्या हुआ? किसे कॉल कर रही हो? ड्राइवर को फोन नहीं उठा रहा, मुझे पता था देर हो जाएगी तो भेज दिया था उसको। अच्छा, तो एक काम करो, अभी फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। कम ऑन यार, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। नहीं, ट्रस्ट की तो बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ऐसी तकलीफ होगी, प्लीज रहने दें। कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, प्लीज। बाय द वे, आप गाड़ी के पास वेट करो, मैं बस 1 मिनट। ठीक है भाई, मैं कैसे जाऊंगा? यार तू टैक्सी में चला जाना, प्लीज समझा के। हाँ, लव यू ब्रो। थैंक यू। ओके, ठीक है बॉस।
हेलो हेलो, नहीं जवाब देना ना, नहीं है कोई बात, मैं फोन रखती हूँ। फोन मत रखना। कौन बात कर रहा है? बस बोलती रहो। क्या बकवास है ये? कौन बात कर रहा है मैं पूछ रही हूँ। तुम्हारा आशिक। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? जो बात करनी है वो करो। तुम्हें देखने के बाद किस शख्स का दिमाग ठीक रह सकता है? क्या हुआ? रंग क्यों उड़ा हुआ है? एक रॉन्ग नंबर है, बार बार तंग करता रहता है। रॉन्ग नंबर? तो तुम पूछो ना क्या कहना चाह रहा है। पता नहीं, मुझे तो पागल ही लगता है, जाहिल। मगर फिर भी कहता क्या है? पहले तो कुछ बोलता नहीं था, आज बोला है तो कहता है तुम बोलती रहो, अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। कॉल बैक करो तो रिस्ट्रिक्टेड नंबर लिखा हुआ आता है। तो ब्लॉक कर दो ना, परेशानी क्या है? किया था ब्लॉक, नए नए नंबर से कॉल करता रहता है। तुमने इसकी आईडी फेसबुक पर डालकर देखी? देख लिया, वो भी कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा उस नंबर पर। अच्छा अच्छा, मेरे पास ना एक ऐप है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ, चलो कमरे में चल के देखते हैं। दुआ, हाँ क्या हुआ? बैठो। तुम मुझे नंबर दो, मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा 0 किसका नाम आया? आर्या? हाँ, किसका नाम आया? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? तुमने तो कहा था इस ऐप से सब कुछ पता चल जाता है। हाँ कहा तो था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नंबर है ना, इसलिए शायद शो नहीं हुआ। अच्छा, मैं फिर चेंज करती हूँ। दुआ? हाँ क्या कहता है ये? क्या कहेगा, कुछ खास नहीं, वही जो रॉन्ग कॉल्स होती हैं। खैर मैं देख लूंगी, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। आमिर, ये घर में तलाश कर रही हूँ मैं आपको और आप यहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों ढूंढ रही थी? कोई खास काम है तुम्हें? काम के अलावा भी बात की जा सकती है आपसे। बहुत नींद आ रही है, सोने जा। आमिर, कुछ समय बात ही कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के। आज नहीं, बहुत थक गया हूं मैं, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, सोने दो। ऐसा तो हर वक्त होता है ना। शिकायत कर रही हूँ? शिकायत की बात ही नहीं है, 2 साल खामोशी में गुजार दिए ना आपके साथ। 2 साल तो गुजर गए, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना आप समझा नहीं सकता। मैं ऐसा ही इसी तबीयत का मालिक हूँ, और तुम्हें मेरी इसी नेचर के साथ एडजस्ट करना होगा। गुड नाइट। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती, बिलीव मी, वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से, अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई, आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ,
आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। राहिल, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे गांव की जमीन बिक गई है। बस जल्द अज जल्द अल्लाह करे ये काम हो जाए ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। राहिल, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रहा हूँ। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसी तब्दीलियों को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। कैसी तब्दीली? जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए। आपको कैसे पता कि इसमें हमारी बेहतरी है? यहाँ की गुलामी से तो वहाँ की आज़ादी अच्छी है ना बेटा। अच्छा तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे भी अंदर जाके काम निपटाना है। और हाँ, खिड़कियाँ साफ कर देना अच्छी तरीके से, मेरा हाथ नहीं जाता। फरत बीबी कह के गई थी कि सफाई अच्छी तरह करना, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। फरत बीबी तो नहीं है घर पे? हाँ तो मैं उनसे मिलने भी। और साहब भी अभी दफ्तर से नहीं आए। ठीक है, आप जाएं। मैं आपके लिए चाय बना के नहीं, ला। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने क्वार्टर में जाएं। ठीक है जी। ऐसा मजा आया, सब देखते रह गए। तो फिर क्लास के अंदर में गया। अच्छा तो तुम्हें मैं बता रहा था ना, वो जो मैं 1 महीने में नहीं कर सकी, इस लड़की ने 1 हफ्ते में वो कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है शाम से। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सब क्या है? अरे वो दुआ, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। दुआ तो वो यार, वो जरा सी अपसेट है। वो जरा सी अपसेट है, और यहाँ जो मैं अपसेट हो रही हूँ उसका क्या? अरे यार संजय छोड़ो ना, शान से बात तो सुनो मेरी। हाय मीरा। Hey Shanze, how are you? ओ हाय दुआ। वैसे आजकल तो तुम बहुत फ्रेश नजर आने लगी हो, वरना यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देखने वाली होती थी। You know, मैं और मीरब तो तुम्हें देखकर हंसा करते थे। क्यों मीरब? कुछ लोगों के फेस ही ऐसे होते हैं कि जिनसे इंस्पायर होकर आर्टिस्ट कार्टून बनाते हैं। ऐसा भी मैं नहीं, मीरा भी कहा करता था। तुम चलो, हम भी आते हैं। क्या हरकत थी ये? अच्छा, और ये जो तुम कर रहे थे ये क्या हरकत थी? वो हमारी क्लास फेलो है, हमारा एक ग्रुप है यार। अच्छा, मेरा भी ग्रुप बना है उस अयाज के साथ, लेकिन मैं उसके साथ इतना चिपक चिपक कर नहीं बैठती। अच्छा ठीक है यार, बस। जी बोले। बीबी जी, फारिया बीबी तो कॉलेज में नहीं है और उनका नंबर भी बन जा रहा है। ठीक है, आप वापस आ जाएं। ठीक है। अरे क्या हुआ?
ड्राइवर का फ़ोन आया था, बता रहा था फारिया कॉलेज में नहीं है, काफ़ी देर पहले जा चुकी। हाँ तो गई होगी ना अपनी सहेलियों के साथ कहीं। वो ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है आपा, जहाँ भी जाती है मुझे बता कर जाती है। फोन कर ले, पता कर ले फोन करके। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अच्छा फिक्र ना कर, तू आ जाएगी। वैसे भी आजकल मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र लगी रहनी। लोगों की बातें दिल पर लगा लेती है वो। लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी पत्थर के लफ्ज मारते हैं।
मुझे सब कुछ पता चल गया आमिर भाई। अच्छा, अब क्या क्या? यही कि दुआ के साथ ज्यादती आपने की है। आपने भाई बनकर एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला। आपके 2 रूप हैं आमिर भाई, और दोनों ही भयानक है। बस इतना ही जानती हो तुम अब तक? बर्बाद कर दिया आपने दुआ की जिंदगी। दुआ की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें तबाह कर सकता हूँ फारिया। आमिर भाई मेरे पास मत आइएगा। मैं चिल्लाऊंगी, रो देंगी। दुआ दुआ दुआ, मेरी बात सुनो यार। Listen, I'm very sorry। और मैं शांसे की तरफ से भी माफ़रत करता हूँ। और तुम्हारी तरफ से कौन माफ़रत करेगा? क्या वो झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि उसकी आदत है, वो है ही ऐसी झूठ बोलने की। नहीं, बस अचानक अग्रेसिव सी हो जाती है। अग्रेसिव नहीं होती, जेलस और इनसिक्योर होती। शान से जेलस क्यों होगी? मोहब्बत करती है वो तुमसे। तो मैंने जाने दिया था। मोहब्बत करता हूं मैं उससे, लेकिन तुम्हें मैं सांस भी ना आने दूं। इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा जोर आजमाई नहीं करते बच्चे, अभी छोटे हो आप। अच्छा सुनो, वो फहद ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया ना कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो गई थी। सोचो ना, अगर आज इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई तो तुम्हें तो कोई कबूल नहीं करेगा। अपने दुआ के साथ बिल्कुल चुप। जो हो गया है उसे भूल जाओ, और जो हो रहा है उसे होने दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा फारिया। समझ में आया? Very good. क्या कर रहे हो यहाँ पर? जासूसी कर रहे हो ना मेरी? खिड़की साफ कर रहा था, मैंने कहा। बकवास बंद करो। जाओ पीछे जाओ अपने क्वार्टर में। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। अपनी माँ को जाकर समझाओ
अगर उसने मेरे घर में काम करना है तो सीधे तरीके से करे, वरना तुम्हें पकड़े क्वार्टर छोड़ के दफा हो जाए यहां से। जाओ जाओ जाओ। राहिल, सारी खिड़कियां साफ कर दी? जी अम्मी। अम्मी ये फरत आप अपनी सहेलियों क्या गई हुई ना? हाँ। तो उनकी बहन यहाँ क्या करने आई थी? वो उसकी बहन है बेटा, मिलने आई होगी। उन्हें नहीं पता होगा कि फरत बीबी घर पे नहीं है। मैंने खुद से जाते हुए देखा। क्या क्या कह रहे हो? किसे जाते हुए देखा है तुमने? मतलब है अम्मी, आमिर भाई अकेले भी तो हो सकते थे ना, उसे फरत आपा को फोन करके आना चाहिए था। देखो ये बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं सोचते। तो क्या गुनाह हम सिर्फ छोटे लोग करते? ऐसा नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं ना अम्मी, इतने तरीके से गुनाह करते हैं ना कि हम छोटे लोगों को पता भी नहीं लगता। हमें क्या करना है बेटा? हमें अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है कि ये जो छोटी सी जिंदगी है इसको कैसे संभाल सके। आज मैंने खाना लगा लिया। हाँ। अरे तो उसकी दोस्त को फोन कर लो ना, जो आती है अपने भाई के साथ। क्या नाम है उसका? सारा। उसका भी फोन नंबर नहीं है मेरे पास। तो किसी और से ले लो उसका नंबर। किसको करूं कॉल? फारिया, बेटा कहाँ थी तुम? ड्राइवर कह रहा था तुम कॉलेज से जा चुकी थी। बेटा इतनी देर कहाँ थी? मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप क्यों परेशान हो गई थी? जवान बेटी घर से बाहर हो तो माँ के परेशान होने की बहुत सी वजह है। क्यों? ऐसा क्या होता है बाहर? बेटा बाहर लोग ठीक नहीं है और हालात भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्या ये सब कुछ बाहर होता है, घर के अंदर नहीं हो सकता? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते। घर के अंदर तो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। भाई कौन क्या है पुप्पो, ये हम कभी नहीं जान पाते। फारिया बेटा हुआ क्या है? कुछ नहीं, शायद मैं कभी आपको समझा नहीं पाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा क्यों परेशान कर रही हो? क्या हो गया है यार? क्यों इतनी देर से रो रही हो? अच्छा चलो एक काम करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी ना मुझसे कि तुम घर जाके सबको सब कुछ बता दोगी, तो चलो बताओ तुमने क्या सोचा है जब तुम घर जाकर ये बातें अपने घर वालों को बताओगी?
तो उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करता हूं। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी बहन को तलाक देनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं होगा ना मेरे पास, तलाक तो देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या देखो ना, देखने की चीज है। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर चली जाएगी। देखो ऐसी चीज अगर सोशल मीडिया पे चली गई तो तुम अच्छी तरह जानती हो क्या होगा। तो अगर मुझे अदालत भी ले गई तो क्या अदालत चाहकर ये साबित कर सकती है कि उसके साथ ज्यादती किसने की, किस वक्त की, किस जगह की? सैकड़ों लोगों के सामने बैठकर अगर वो ये सारा किस्सा बयान कर देगी तो सिवाय बदनामी के उसे और कुछ नहीं मिलेगा। शादी तो उसकी पहले ही नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम लोगों के बाबा मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन वो तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो तो मर जाएंगे। आमिर भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तुम्हारे साथ मन ऑन मन एक डिस्कशन कर रहा हूँ बस। देखो ये फैमिली है ना, हम एक खानदान। अगर मुझे जेल हो जाती है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ अरसा जेल में रहूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। और अगर तुम्हारे अब्बू हयात ना रहे तो तुम्हारी अम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिर भाई मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर मेरी तरफ देखो। अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। डील? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी जगह फरहत होती ना तो बेवकूफी कर बैठती, लेकिन तुम अक्लमंद हो। इस सब चीज के बाद तुम कुछ गलत नहीं होने दोगी। आज अकेली आई हो? जी, आप ही अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हुई थी। यानी कि तुम में इत्मीनान आ रहा है। जी, अच्छी बात है, मैं यही चाहती थी। पता है दुआ, हमारी जिंदगी में जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिर्फ हमारे दिनों को बुरा नहीं करते, हमारा जहन भी उससे मुतासिर हो जाता है। और जो वाकया तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे खुशी है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, इस फेज से बाहर आ रही हो। मैं जिस फेज में थी सिर्फ अकेले मैं परेशान नहीं थी, अपने घर वालों को भी बहुत परेशान कर रही थी। मेरी वजह से इतने अपसेट थे। बाबा, मम्मी, फारिया, आपी, आमिर भाई, सब बहुत परेशान थे। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है? भाई नहीं है, आपी के हस्बैंड है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक भाई है जो मुझे हर वक्त तंग करता रहता है। नहीं, आमिर भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी कोई बात नहीं डालते, बल्कि मैं आपसे मिलवाती उनको। अगर वो मेरे इस ट्रीटमेंट के खिलाफ ना होते तो वही मुझे लेकर आते हैं यहाँ पे। खिलाफ क्यों? उन्हें लगता है हम साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपने जहन को मजीद उलझा देते हैं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता है ज़्यादातर लोग साइकाइट्रिस्ट के बारे में यही सोचते हैं। पर तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है दुआ? कैसा फील करती हो तुम यहाँ के? कहाँ जा रही हैं आप परी इतने चुपके चुपके? ये सारी बातें मुझे ये बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? और तो देखो तो बस गुजारा ही है यार। आमिर भाई। अरे नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी लग रही है। ओह गॉड नो, प्लीज अब ये मत कहना, मत तंग करो। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बाजार नहीं जा रहा। बाजार जाने की बात नहीं है, मैंने कब कहा बाजार जाना है? आप जो कर रहे थे करें, मैं खुद देख लूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ ना, आप जाएं। सुनो तो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ ना, आई। बाहर है क्या? चले? गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चलो। आपने बुलाया सर? यार वो क्या नाम है उस लड़के का, वो जो अपने दफ्तर में काम करता है? कौन सर? यार वो जिसे पिछले महीने रखा था, यंग सा है। फहद की बात कर रहे हैं? फहद 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 कैसा काम करता है वो? बहुत अच्छा करता है सर, बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहा है। अच्छा, मेहनत और लगन के साथ काम करता है। जी जी। एक काम करो, उसको अभी जाकर फायर कर दो। जी जी, जाओ और उसको जाकर कहो कि उसकी नौकरी खत्म हो गई, उसे निकाल दो दफ्तर से। लेकिन क्यों सर?
तो मतलब मुझे तुम्हारे सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था सर, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँगा। बड़ा अच्छा काम कर रहा है सर। तुम जानते हो, तुम्हें मैनेजर बनाने से पहले वकार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था इस पोजीशन के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें मैनेजर बनाया। डोंट लेट मी डाउन, बी स्मार्ट। मेरा काम तुम्हें ऑर्डर देना है और तुम्हारा काम है जाकर रीजंस बनाना। अब तुमने उसको क्या रीजन देनी है ये तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं। ठीक है सर। जाओ अभी जाकर उसे निकालो। लेकिन क्यों फरहान साहब, क्या मैनेजर साहब को कोई शिकायत है मुझसे? वेल, थोड़ी बहुत है। क्या? उन्होंने तो हमेशा मेरे काम की तारीफ की है, मेरे काम को सराहा है उन्होंने। देखो फहद, मैनेजर साहब का कहना है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है। अब कंपनी के सारे लोग एतराज कर रहे हैं। तुम क्या बात कर रहे हैं आप हैदर साहब? क्वालिफिकेशन का ख्याल आज आपको 2 माह बाद आ रहा है? देखिए, कंपनी को मजीद टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, इसलिए आपको फायर किया जा रहा है। क्या मैं नई चीजें नहीं पिक कर पा रहा? कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैं आमिर सर से थोड़ी देर मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं ना फरहान साहब, मुझे उनके खास कहने पर रखा गया था। हाँ तो कीजिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आपको आमिर सर के कहने पर ही निकाला जा रहा है। क्या? जी, और ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर, आप जा सकते हैं। तो आखिरकार आपको याद आ ही गई मुझे फोन करने की। किस कदर घटिया लड़की निकली तुम फारिया। फहद, ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम इस तरह से बदला लोगी मुझसे? मगर मैंने किया क्या है? मैं तो सिर्फ वक्ती तौर पर नाराज हुआ था, बदगुमान हुआ था, लेकिन तुम फारिया, तुम तो दुश्मनी पर ही उतर आई हो। फहद, बात क्या हुई है? अब इतनी मासूम क्यों बन रही हो? पहले अपने बहनोई से कहकर मुझे जॉब से निकलवाया, और अब कहती हो कि क्या बात हुई है? क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह भूखा मर जाऊंगा? नहीं नहीं फहद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा बहनोई बिना किसी वजह के मुझे जॉब से फायर करता, और तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन फहद, मेरी बात तो बात तो तुम अब मेरी सुनो फारिया। ये जो बदला तुमने मुझसे लिया है ना, मुझे हमेशा याद रहेगा। फहद, आमिर भाई, तो पता चल गया होगा तुम्हें किससे उलझना है और किससे नहीं। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि कमजोर होकर ताकतवर से नहीं लड़ते। समंदर की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हें मगरमच्छ खा जाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया आमिर भाई? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वो कर सकता हूं। मगर आमिर भाई, आपने फहद के साथ किस बात का बदला लिया? उसने तो कुछ भी नहीं किया था। फहद से मैं कोई बदला क्यों लूंगा? उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। फारिया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे मुंह से मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकला ना, तो जिस जिससे तुम प्यार करती हो सबको तबाह कर दूंगा। नहीं नहीं आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई,
आई एम वेरी सॉरी, और मैं शांसे की तरफ से भी माजरत करता हूँ। और तुम्हारी तरफ से कौन माजरत करेगा? क्या वो झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि उसकी आदत है, वो है ही ऐसी झूठ बोलने की। नहीं, बस अचानक अग्रेसिव सी हो जाती है। अग्रेसिव नहीं होती, जेलस और इनसिक्योर होती। शान से जेलस क्यों होगी? मोहब्बत करती है वो तुमसे। अगर फैसला हो गया हो तो बाहर चलकर वीकेंड एंजॉय कर लें। कौन? शान से या दुआ? दुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बब्बर शेर। चलो उठ चले। चलो। हाँ तो अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी हो जाएगी। बस अब उसकी शादी की तैयारी करें और कुछ भी नहीं। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही है? अच्छी बात है ना, वो अमेरिका चली जाएगी, जरा सेटल हो जाएगी। हाँ मैं भी बताती हूँ आमिर को। ओके खुदा हाफिज़। हेलो। कहाँ है आप? अभी तक घर नहीं पहुँचे? हाँ जाहिर है, अगर घर नहीं पहुंचा तो ऑफिस में ही होऊंगा। हाँ तो कब आएंगे? कुछ नहीं कह सकता अभी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। उसके बाद फिर क्या था? वही आमिर भाई देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह भाई, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्राई करें ना। ट्राई तो कर लेते हैं, लेकिन तुमने अपने हाथों से बनाया है, शक्ल तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मेरा ख्याल है ट्राई कर ही लो, कहीं सिर्फ शक्ल से ही अच्छा ना हो। ये लीजिए। अमेजिंग, फैंटास्टिक। मजे का है ना? बहुत मजे का है। देखिए जी, रूल होना चाहिए, जो खाना बनाए वो अपने हाथों से खाना खिलाए, तब पता चलेगा। बहुत अच्छा। YouTube से सीखा है मैंने। YouTube से सीखा, but I'm sure तुमने जिसकी भी रेसिपी देखी होगी ना, उससे बहुत ज्यादा जायका है इस खाने में। मतलब मैं बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन खाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। घर जाके बताऊंगी कौन अच्छा खाना बनाता है। देखिए जी, देख लें, वो तो भला और रशीदा का कि मुश्किल वक्तों में मेरी काम आ जाती है वो। आप फारिया कहाँ जा रही हो? बेटा आमिर कुछ कह रहा है? मैंने खाना खा लिया अम्मी। तबीयत ठीक है ना इसकी? आप और लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएंगे। मैं आपने बात की दुआ से? हाँ मैं कर लूंगी उससे बात। किस बारे में? ओ मैं आपको बताना ही भूल गई, एक्चुअली मेरी एक बहुत दूर की कजन है, उसने रिश्ता भेजा है दुआ के लिए। अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं और सब कुछ जानते पूछते उन्होंने रिश्ता मांगा है। सब कुछ जानते हुए? मैं बताना चाह रही थी आपको, मैंने कॉल भी की थी लेकिन आप बिजी थे ऑफिस में, आप बात नहीं कर पाए। अल्लाह मेरी दुआ के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह आमीन। आप बात तो करें ना दुआ से। बेटा वो अगले हफ्ते अमेरिका से आ रहे हैं, साथ आसिफ भी आ रहा है। मैंने सोचा कि वो एक दूसरे को पहले देख लें, फिर मैं दुआ से भी बात कर लूंगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, यही मुनासिब बात है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं इसी बारे में सोच रहा था। आप परेशान ना हो, एक्चुअली ये दुआ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अरे नहीं बेटा टेंशन मत लो, देखो जो हादसा नसीब में लिखा था वो तो हो गया।
बस अब दुआ है कि अल्लाह आगे की बेहतरी रखे। और सच्ची बात यह है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, अगर तुम ना होते, तुम मेरा साथ ना देते, तो मैं तो बिल्कुल टूट गया था। दुआ का बड़ा भाई जो हुआ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इतना अच्छा दामाद आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आमिर तो लाखों में एक। तो मैं जानती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वहाँ को एजुकेशन होती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लड़के और लड़की में फ़र्क भूल जाओ। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए? हुआ क्या है? तो वह क्या ज़रूरत थी आमिर भाई से इतना बेतकल्लुफ़ होने की? तुमने फिर से वही अपनी फजूल अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी हैं। तो मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझदार हूँ मैं, अच्छा बुरा जानती हूँ, मगर ये नहीं देख सकती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। याद आया, आजकल जिन लोगों में तुम उठ बैठ रही हो, जो कंपनी है तुम्हारी, उनके जैसी ही तुम्हारी फजूल सी अजीब सी मेंटालिटी हो चुकी है। दुआ ये फजूल मेंटालिटी नहीं है। फिर क्या है? बताओ, समझाओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, इनफैक्ट मैं किसी को भी नहीं समझा सकती। बंद करो यार। क्यों? सर में दर्द हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक था। सर का दर्द बता कर नहीं होता। कुछ नहीं थी मैं वैसे ही। ऑफिस में बहुत बुरा दिन था, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए थक गया। हाँ, मैं भी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी होती हूँ। ऑफिस के कामों में और घर के कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लेकिन मुस्कुरा के बात भी तो की जा सकती है ना। पता, मैं चाहता हूँ तुम एक दिन ऑफिस में ऐसा दिन गुजारो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ जाती है।